सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम, जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी की गई और अब उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। और उसके लिए 8,61,000 लोगों ने अप्लाई किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बिजली के बिलों में इजाफा और महंगाई की शरह में इजाफा, ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी हुकूमत के लिए लीथल साबित होती हैं, मोहलक साबित होती हैं। और इसीलिए तमाम तर हुकूमतें कोशिश करती हैं कि वो अपने लोगों को सस्ती से सस्ती बिजली दे सकें, क्योंकि बिजली का बिल अदा करते हुए हर शख्स को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो उसे बराह रास्त असरअंदाज हो रहा होता है। उसे पता लग रहा होता है कि की जेब से पैसे जा रहे हैं। और खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पे हमारा मिडिल क्लास तबका जो है वो ज्यादा है और उसको इससे फर्क पड़ता है, तो हमारी हुकूमतों के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे जो लोग हैं वो महंगी बिजली के लिए कीमत अदा करें, क्योंकि वो उससे बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। तो इससे जो भी हुकूमत होती है उसकी पॉपुलैरिटी को फर्क पड़ता है, मकबूलियत की शरह में भी कमी आती है। ऑब्वियसली ये वो चीजें हैं जो कि लोगों को किसी भी हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलने पे मजबूर कर देती हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो खुशखबरियां जो कि इस गर्मियों के अंदर जो हमारी आवाम है उनको मिलने जा रही हैं। नंबर 1 पे है सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम, जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी की गई और अब उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो इस साल के अंदर 94,483 सोलर पैनल नस्ब किए जाएंगे और उसके लिए 8,61,000 लोगों ने अप्लाई किया है। पिछले साल इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके तहत यह था कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना था, और अब जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि इसके लिए 8,61,000 जो रिक्वेस्टें हैं वो आई हैं। लेकिन अब उनमें से सवाल ये भी है कि कौन लोग मुंतखब होंगे, ये सोलर पैनल जो है वो किनको मिलेगा। तो उसके लिए कुरअंदाजी की जाएगी, जो कि खुदकार डिजिटल कुरअंदाजी होगी। मुकम्मल एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन का सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत लोग चुने जाएंगे जिनको ये सोलर पैनल मिलेगा, और इसी साल जो है वो ये सारा काम होगा। लेकिन जो तारीख बताई गई है वो ये है कि मार्च के आखिर तक पहला मरहला इस सोलर पैनल की जो तकसीम है वो शुरू हो जाएगा, जबकि जुलाई के आखिर तक जो पहला मरहला है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है वो मज़ीद ये मामला आगे चलेंगे। मिलेगा किनको, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सोलर पैनल जो है वो किनको मिलेगा। तो मैं बताता चलूँ कि माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को जो है ये सोलर पैनल जो है वो दिए जाएंगे, और माहाना 100 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करने वालों को भी ये सोलर पैनल दिए जाएंगे। अब 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को जो सोलर पैनल दिया जाएगा वो 1.1 किलोवाट का होगा, जबकि जो लोग महीने में सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको जो है वो 0.55 किलोवाट का जो वो है, क्या नाम लेते हैं, सोलर पैनल है, वो दिया जाएगा। और ये सोलर सिस्टम इसी साल जो है वो नस्ब किए जाएंगे, ये टारगेट है हुकूमत का। अब बात करें कि कितने सोलर पैनल जो है वो नस्ब किए जाएंगे, तो उसकी तादाद जो हुकूमत की जानिब से सामने आई है वो ये है कि 94,483 सोलर पैनल हैं जो कि इसी साल हम नस्ब करने वाले हैं। और उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 1 लाख सोलर इंस्टॉल करने के बाद जो 57,000 टन कार्बन है उसका इखराज कम हो सकता है, और जिससे हमारी ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग कम होगी बल्कि उससे फिर आलूदगी भी कम होगी और हमारा जो माहौल है उसके अंदर भी बेहतरी आएगी। ऑब्वियसली ये जो कदम है बहुत ही बेहतरीन कदम है, लेकिन इसके ऊपर कुछ सवालात हैं जो कि हम बाद में उठाएंगे। मजीद तफसीलात की तरफ चलते हैं तो इसके लिए एक हेल्पलाइन मुआवनत करने के लिए जिन लोगों को ये मिलेगा वो भी रखी गई है, और चोरी से बचाने के लिए सोलर पैनल और इन्वर्टर को जो सारिफ है उसके कंप्यूटराइज्ड CNIC से मुंसलिक भी किया जाएगा, और वेरिफिकेशन का अमल भी एक रखा गया है, जिसके तहत माहाना बिल का जो हवाला नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, उसके जरिए चेक किया जाएगा और उनकी एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी। उसके बाद ही पहला मरहला जो मैंने आपको बताया कि जो मार्च के आखिर तक शुरू होने वाला है तब शुरू होगा, और जो जुलाई के आखिर है वो तब तक वो ख़त्म हो जाएगा, और CNIC नंबर भी जो है वो लिया जाएगा। तो यूँ ये सारे मामला चलेंगे। लेकिन ये फैसला जो है वो तो खुशाइंद है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, शुक्र है कोई कुछ तो कर रहा
रहा है, क्योंकि माजी में ऐसी हुकूमतें भी गुजरी हैं जिनको ये भी नहीं पता होता था कि हमारे नीचे चल क्या रहा है, कौन सा मंसूबा है और कैसे वो होगा और क्या हो रहा है इस वक्त। ये बात ठीक है कि ये जो हुकूमत है वो इश्तिहारात बहुत चलाती है, लेकिन ये जो फैसला है उसको हम खुशामदीद ही कहेंगे, वेलकम ही करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हिलजुल तो हो रही है। माजी में ये भी नहीं होती हुई हमें नजर आती थी, और खासकर पंजाब के अंदर। लेकिन इसके ऊपर सवाल ये है कि अगर हमारी हुकूमत ने फैसला कर ही लिया है कि हमने ये जो बिजली है उसकी प्रोडक्शन को जो है वो माहौल फ्रेंडली बनाना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, तो उसके लिए ये मेक श्योर करना होगा कि लास्ट टाइम की तरह जो लोग, ये तो खुद दे रही है हुकूमत, लेकिन जो लोग खुद लगाना चाहते हैं सोलर पैनल, क्योंकि हमारी जो बहुत बड़ी ज़्यादा आवाम का तबका है उन्होंने घरों में खुद भी लगा रखे हैं सोलर पैनल। लेकिन लास्ट टाइम हुआ ये था, हमारी हुकूमत ने ये किया था कि जिन लोगों ने घर में सोलर पैनल लगाए हुए थे उनको नेट मीटरिंग की जो शरह है, यानी कि वो जो बिजली हुकूमत को अजाफी बनाकर बेचते थे और सस्ती बिजली बेचते थे, उसके यूनिट में भी कमी कर दी थी। यानी 16 रुपये वाला जो यूनिट था उसको 9 रुपये पे जो है वो ले आया गया था, ताकि वो लोगों को फोर्स कर सकें कि आप लोग सोलर पैनल ख़त्म करें। क्या अब की बार भी ऐसे तो नहीं होने वाला? क्योंकि ये जो 100 और 200 यूनिट वाले लोग हैं ये तो बहुत कम हैं, मतलब बहुत कम लोग जो हैं वो 100 या 200 जो यूनिट हैं वो इस्तेमाल करते होंगे। किसी का एक अगर कमरा है खाली तो उसके अंदर हो सकता है अगर वो पंखा भी नहीं चलाता तो शायद जो है वो 200 या 100 यूनिट जो बिजली वो इस्तेमाल हो, अदरवाइज तो बहुत कम लोग होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि इस दफ़ा जो है वो दोबारा से ऐसा किया जाएगा। और ये जो बिजली की कीमतों में कमी है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि आप लोग जो है वो IPPs को टैकल करें। और उस हवाले से भी खुशखबरी है कि इस हुकूमत को इस बात का एहसास हुआ है कि फाइनली जो मसला है वो हमारी पॉलिसीज़ के अंदर है, हमारे माजी में किए गए मुआहिदों के अंदर है, और IPPs के साथ भी जो मुआहिदे हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो करेंगे और उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और उसका भी तनकीदी जायज़ा जो है वो करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब जो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई है, और उसके मुताबिक जो ज़रई ट्यूबवेल वाले लोग हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और जो 300 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं माहाना, उनको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो रिलीफ दिया जाएगा और 8 से 10 रुपए फी यूनिट में कमी उनको दी जाएगी। और ये जो सारा मामला है वो ख़त्म हो गया था 2010 में ज़रई ट्यूबवेल वालों के लिए, माजी में भी होता था, और 300 यूनिट जो इस्तेमाल करते थे उनके लिए रिलीफ ख़त्म कर दिया गया था 2015 के अंदर। लेकिन अब दोबारा से जो हुकूमत है उसने ये शुरू कर दिया है। तो पावर सेक्टर से ये दो बड़ी खबरें थी, लेकिन देखना ये होगा कि आया वाकई हुकूमत इस दफ़ा जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए अपनी ये जो गले का तोक हमने पहन रखा है IPPs के साथ मुआहिदों की सूरत में, उसको भी छेड़ती है या नहीं। क्योंकि IPPs वो मुद्दा है जिसको अगर छेड़ा तो हुकूमत खुद फंसेगी, क्योंकि IPPs के बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर हुकूमत के अपने रिश्तेदार शामिल हैं। तो कौन चाहेगा कि उसके अपने रिश्तेदार डिस्टर्ब हों? लेकिन ये करना पड़ेगा अगर आपने अपने रिश्तेदारों से बढ़ के, जो कि पहले ही अरब खरबपति हैं, अवाम का भी सोचना है। अवाम के सोचने के लिए आपको अपने जो IPPs कंपनियां हैं, अपने अजीज़ो कारब हैं, उनके साथ भी सामना करना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि भाई दिस इज़ इनफ, अब बहुत हो गया, अब हमें जो है वो आवाम को रिलीफ देना है। तभी जाके जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मकबूलियत के अंदर भी इजाफा हो सकता है, या उसका जो सियासी कैपिटल है वो कुछ किसी हद तक बच सकता है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो ये जो है वो बेहतरीन मौका है। गर्मियाँ आने से पहले हमें चाहिए कि हम IPPs से जान छुड़वा लें, और बजाय इस बार कि हम अपने अजीज़ो अकारब का सोचने के आवाम का सोचें और आवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए भी कोशिश करें। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।